दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शेखावटी के भित्ति चित्र और लोक कला। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावटी पर पड़ा। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावटी के सृष्टिजनों ने विशाल हवेलियाँ निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन एवं प्रश्रय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों को भित्ति चित्रण अनूठा है। इन भित्ति चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदारों, चवरधारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोडों के मध्य में चितेरों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध, कुश्ती, दधी मंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, रक्षकों, कामकला रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। हवेलियों की बाह्य दीवारों एवं अंदर कलात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावटी शैली की विशेष देन है। शेखावटी के भित्ति चित्रों में कत्थई, नीले व गुलाबी रंगों की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला फ्रांस ने फतेहपुर हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की। अगला टॉपिक है लोक कला। आम इंसान के द्वारा बिना किसी तामझाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वह लोक कला कहलाती है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति का वास्तविक वाहक व प्रस्तुतकर्ता होती है। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ। साँझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं सफ़ेदी पुती दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है व उसका पूजन करती है। इसे संजूली, सिंजी, सांझ के हांजी आदि के नामों से जाना जाता है। कन्याएं गोबर से रेखाओं को उकेरकर उनमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कौड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख की फूल पत्तियां आदि के प्रयोग द्वारा दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति बनाती है। साँझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती है। पहले दिन से 10वें दिन तक 1 या 2 प्रतीक ही प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत बड़े आकारों में साँझी की रचना की जाती है, जिसे संध्या कोट
कहते हैं। पहले दिन सूर्य, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पंखी, चौथे दिन हाथी सवार, पाँचवें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, सातवें दिन घेवर, आठवें दिन ढोलक या नगाड़े, 9वें दिन बंधनवार व 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। आखिरी 5 दिन संध्या कोट में बीचों बीच सबसे बड़े आकार में साँझी माता व मानव, पशु पक्षी, प्रकृति का चित्रण किया जाता है। मांडना। मांडने दीवारों को अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पर ये मांडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियाँ, बंधनवार बच्चे के जन्म पर गलीचा, फूल स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणु, एक मिठाई का जोड़, घेवर लहरिया, तीज पर भी घेवर लहरिया, चाकू चौक, लहरिया चौक, फूल बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में पुष्कर पेड़ी अथवा तथा कतवारी मांडी जाती है। मांडना में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, व्रत आदि आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। ये मांडने अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। पढ़। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में चीपा जाति के जोशी चितेरों द्वारा पट चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फड़ भोपों के लिए निर्मित की जाती है। ये भोपे फड़ को लकड़ी पर लपेटकर गांव-गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों में रावण हत्था, जंतर, वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इसका वाचन करते हैं। ये लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला, लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेकों प्रसंगों व उनसे संबंधित चमत्कारों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख आकृति की सबसे बड़ा बनाया जाता है। चित्रों में प्रमुख आकृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। अन्य आकृतियाँ उसके अनुपात में कई छोटी बनाई जाती हैं। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है, जैसे देवियाँ नीली, देव लाल, राक्षस काले, साधु सफ़ेद या पीले और सिंदूरी व लाल रंग शौर्य व वीरता के प्रतीक हैं। फड़ के लिए सर्वप्रथम मोटे हथकते 2 सूती कपड़ों, रेजी या रज्जा पर गेहूँ या चावल के मांड में गोंद मिलाकर कल्फ लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोंटकर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों से चित्रण किया जाता है। रंगों में गेरू, हिरमिच, जंगाल, हड़ताल, प्योड़ी, सिंदूर, हिंगोल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा व लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में एवं अंतिम रेखाएं केवल काले रंग में से की जाती है।
पाने। राजस्थान में विभिन्न उत्सवों व त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज़ पर बने चित्र पाने प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में इन पानों का प्रचलन हुआ। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समय अनुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी, लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, रामकृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह जी आदि के पाने प्रचलित हैं। श्रीनाथ जी का पाना इनमें सर्वाधिक कलात्मक है, जिसमें 24 श्रृंगारों का चित्रण होता है। कांवड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कांवड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए कई नए प्रयोग किए। इनकी बनी कांवड़ देश विदेश में कई संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है। कांवड़ जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी है, इसलिए इसका वाचन श्रवण कर लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं और मनमाना दान करते हैं। कांवड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है, जिसमें कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों या कपाटों पर चित्र अंकित रहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ ये कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती हैं। कांवड़ लाल रंग से रंगी होती है व उसके ऊपर फिर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रण किया जाता है। इनमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चरित्रों व घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़ व लोक देवताओं जैसे पाबू जी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीचंद, भरतरी को कथानुसार कांवड़ में चित्रित करते हैं। इम्पोर्टेंट लाइन, क्या आप जानते हैं घोड़लिया पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग चुराए गए पशुओं की शनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की यह क्रिया अटेरना या दाग के निशान घोड़लिया कहलाते हैं। पशुओं के ये चिन्ह कहीं जाति विशेष के, कहीं अंचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक हैं। दागने के इन चिन्हों में प्रकृति के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियों, विविध कृषि उपकरण तथा दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के विभिन्न आंकों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे पीतल की अक्सर अथवा किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म कर दागे जाते हैं। मेहंदी। राजस्थान में मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में है। स्त्रियां व बालिकाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मांडती हैं। सोजत व मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजनों व शुभ कार्यों में लगाई जाती हैं। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इनमें दीपावली पर पान, अटड़ी की भात, शंख, पगलिया, लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र व मकर संक्रांति पर घेवर, बीजनी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लेरिया, चिक व शादी पर तोरण, केरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि प्रमुख हैं। शरीर को सुसज्जित
करने की दृष्टि से गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों में गुदवाने का अधिक चाव रहा। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गुदवाकर वे अपनी सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर चांद, तिलक, आड़ गुदवाती हैं। आँखों को तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की ओर पलक के साथ सारियाँ गुदवाती हैं। धार्मिक प्रतीक जैसे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम व त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्तियों व वृक्षों, दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं गुदवाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अगला टॉपिक है कोटियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण हेतु कलात्मक कोटियाँ निर्मित की जाती हैं। कोटियाँ चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विभिन्न प्रकार के कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूटे तथा मांडने उभारे जाते हैं। विल। पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में विल रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। विल बांस की पतली कपचियों को धागे से बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती हैं। ये विल विभिन्न आकार प्रकार के खामे यह व्हील विभिन्न आकार प्रकार के खाने लिए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे गवाक्स, जालियां और कंगूरे बनाए जाते हैं। इन पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं। इनमें दैनिक वस्तुएं, बर्तन आदि सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। धागों की सहायता से काष्ठ से बनी कठपुतलियों का कमाल देखते ही बनता है। धागा पुतली शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। सियासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल इन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव घर घर दिखाए जाते हैं। सन 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया। अब कुछ प्रश्न हैं। पिछवाई चित्रांकन किस चित्र की शैली की विशेषता है? तो पिछवाई चित्रांकन नाथद्वारा शैली की विशेषता है। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है किशनगढ़ शैली। जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? तो इनका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलवर। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरत खाना। पक्षियों का महत्व देने वाली चित्र शैली? ऑप्शन ए, बूंदी शैली। सूरत खाना स्वाई जयसिंह ने बनवाया। इसे ईश्वरी सिंह ने आमेर से जयपुर स्थानांतरित किया। साहिब राम इनके समय के
चित्रकार। ईश्वरी सिंह के समय के चित्रकार हैं साहिब राम। दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।